बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो हम देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बफक्रुश ऑफिशियल। नाज़रीन, आज खान से दोबारा फिर राब्ता किया और जो राब्ता करने वाली शख्सियत है वो बड़ी अहम शख्सियत है। उन्होंने खान से राब्ता किया और ये बड़ी ही मुख्तसर तरीन मुलाकात हुई है। तकरीबन 15 से 20 मिनट की मुलाकात हुई है जिसमें ये खान को राजी करने गए थे और मनाने गए थे। उन्होंने कहा जी आप सियासत पे कुछ देर ना बोले। खान ने कहा ये हाउ टू पॉसिबल, कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा जी देखें अभी आपको सजा हो जाएगी और साथ में बुशरा बीबी को भी सजा हो जाएगी। उन्होंने डराने धमकाने की बात की तो शायद वो भूल चुके थे। और ये जो साहब गए हैं ये दोनों तरफ से इनके तल्लकात है, यानी कि ये विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। उन्होंने कहा जी मेरी एक बड़ी अहम शख्सियत हुकूमती शख्सियत से मुलाकात हुई। उसने ये कहा जी आप बस चुप रह जाए, सियासत पे बात ना करें तो मामला सेटल डाउन हो जाएंगे, अदरवाइज आपको सजा होगी, बुशरा बीबी को सजा होगी, आपके लिए और बहुत सारे जो मुकदमात है उनमें सजा होगी और मजीद मुकदमात खुलेंगे आपके खिलाफ। खान ने उसकी तरफ देख के मुस्कुराया और फिर कहा कि और इससे क्या होगा। खान ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता। मेरे जो दो मुतालबे हैं, जैसा कि खान ने कहा ना, उससे पहले भी स्टेटमेंट दी है खान ने कि जो हमारे मुतालबे उन्हें माना जाए या हमें कन्विंस किया जाए, हमें मुतमईन किया जाए, हमें समझाया जाए कि हमारे ये मुतालबात गलत है, जायज नहीं है, इस पे अमल दरामद करना नामुमकिन है। ये बात है, या तो हमारे मान लें या हमें समझा दें कि कैसे इन पर अमल करना मुमकिन नहीं है, ये गलत मुतालबे हैं। तो खान ने कहा उनमें से कोई चीज एक भी बता दें जो काबिल अमल ना हो, जो जायज ना हो, जो हमारा गैर आईनी मुतालबा है, जो हम वैसे मुतालबा कर रहे हैं, उस पर वो शख्सियत खामोश होगी। और खान ने कहा कि मैंने अभी तैयारी पकड़ ली है और मैं ऐसे मेरे पास पत्ते हैं कि जिसमें बड़ी लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई है। खान सियासी लड़ाई लड़ने के लिए, बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। और ये खान ने उस शख्सियत को कहा कि आप मुहतरम शख्सियत है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन आइंदा आप पैगाम लेकर नहीं आएंगे। खान ने वाज़ह दो टोक अल्फाज में मना कर दिया है और खान अब उस तरफ जा रहा है जिससे ये जो हुकूमत है ये खत्म हो जाएगी, ये तितर बितर हो जाएगी, ये उसका प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, ये खान की चालों का मुकाबला नहीं कर सकेगी। खान हक में खड़ा है और जो हक के साथ हो उसे किसी चीज का डर नहीं है। और अलीमा खान ने कहा कि वाज़ेह लग रहा है कि ये खान को सजा दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने ये डेट ही ऐसी रखी है कि कम अज कम 8-9 तक तो छुट्टी है, उसके बाद ही खान की अपील होगी। इसलिए उन्होंने ये फैसला महफूज किया है। शौकत बसर साहब ने कहा कि हमें ट्रंप के आने की इतनी खुशी नहीं जितनी हमें जो बाइडेन के जाने की है, कि उसने जो जुल्म जबर फसाइयत की है, जो उसने वन साइडेड काम किया है, वो बहुत गलत और गैर इंसानी सलूक है। और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा कि मैंने इमरान खान को पिछले 2.5 सालों में 3 बार इंतहाई दुखी हालत में देखा। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा जैसा मैंने 3 दफा उन्होंने देखा है। उन्होंने कहा कि पहले जब जिले शाह की मौत हुई, जब वो शहीद हुआ, उस वक्त खान की ऐसी हालत थी। दूसरा, इद्दत की इसका फैसला, जब फैसला सुनाया गया तब इमरान खान ने कहा था ये नहीं होना चाहिए था। और तीसरा, 26 नवंबर को कारकुन की शहादत जब खबर मिली तब दुखी देखा मैंने खान को। लाहौर हाईकोर्ट का इमरान खान की दरखास्त पर बड़ा फैसला। बानी पीटीआई को एटीसी अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कल अदम करार। होम डिपार्टमेंट ने काबीना की मंजूरी के बगैर वीडियो लिंक पर पेश करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। जारी का फैसला
ट्रायल के दौरान अदालत में मुलजम को वीडियो लिंक पर पेश किया जा सकता है, मगर जिस्मानी रिमांड पर वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। NA 47, ये भी एक बड़ा अच्छी डेवलपमेंट है। NA 47 इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। इस्लामाबाद से PTI उम्मीदवार शोएब शाहीन की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शोएब शाहीन की इलेक्शन पिटीशन की हद तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। और PTI के रहनुमा उमर अयूब साहब का कहना है कि लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमने किसी के पास नहीं जाना, किसी ने मुज़ाकरात करना है तो करें, नहीं तो ना करें। और जो इमरान खान की रिहाई का ऐलान, ये बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि खान की रिहाई का ऐलान करे, अडयाला जेल के दरवाजे से निकलते ही पूरे पाकिस्तान में अमन की फजा कायम हो जाएगी। ये जो हाहाकार मचा हुआ है ये फौरन अमन हो जाएगा पूरे पाकिस्तान में। खान ने कहा कि हुकूमत अगर मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है तो हमने भी हुकूमत की कंडपट्टी पर मुज़ाकरात के लिए कोई बंदूक नहीं रखी। हमने मुज़ाकरात की बात की और हमारे मुज़ाकरात की पेशकश को कमजोरी समझा गया और मजाक उड़ाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत का दरमियान मुज़ाकराती अमल में पेश रफ्त जारी। आज अली मीर गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात। अडयाला जेल में आज जो मुलाकात हुई इसमें मुज़ाकरात कमेटी के अरकान को भी अडयाला जेल में मुलाकात इजाजत मिलने के इम्कान थे। अगर हुकूमत हमारे 2 मुतालबात पर इतवार के रोज तक कोई अमल दरामद नहीं करती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले मरहले तरसीलात ज़र के बाइकाट का आगाज कर दिया जाएगा। खान ने कहा कि अब भी अगर हुकूमत चाहती है कि सिविल नाफरमानी के तहरीक शुरू ना हो तो हमारे दोनों मुतालबात पर हमसे राब्ता किया जाए या हमें कायल किया जाए कि ये मुतालबात गैर आईनी है और इन पर बात मुमकिन नहीं। खान ने मजीद कहा 26 नवंबर पाकिस्तान की तरीका सयाब तरीन दिन है। इस दिन 69 लोगों पर स्नाइपर के जरिए फायरिंग की, जवान लोगों को जख्मी किया और शहीद किया गया। कई अफराद 3 हफ्ते से गायब है। गुमशुदा अफराद को ढूंढना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत जवाब दे कि इतने अफराद कहां गायब हैं। हमारे लोगों ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। मैं बैरिस्टर गौहर समेत अपनी पार्लियामानी पार्टी को हदायत देता हूं इन अफराद के लिए असम्बली में आवाज बुलंद करें। यह मुमकिन नहीं कि मुल्क में खून की होली खेली जाए और पार्लिमान मामूल के मुताबिक चलती रहे। खान ने मजीद कहा कि हुकूमत मुज़ाकराती टीम को दावत दी है और इनके नाम दिए हैं। अब देखना यह भी है कि हुकूमत इनको मुलाकात की इजाजत देती है या नहीं। हुकूमत बार बार जो इल्जाम लगाती है कि सिविल नाफरमानी तहरीक में मुल्क को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये याद रखिए ये मुल्क को नहीं, इस बोगस पार्लियामेंट, बोगस इंतखाबात के नतीजे में बड़ी असम्बली और सेनेट को निशाना बनाया जा रहा है। यह हुकूमत लोगों के वोटों से नहीं बल्कि साजिश से बनी है। जनरल बाजवा ने हमारी मुंतहब हुकूमत को के खिलाफ साजिश की और पाकिस्तान को $42 अरब का नुकसान पहुंचाया। इस हुकूमत ने IT इंडस्ट्री और दीगर शोबों को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से अवाम इस हुकूमत से बददिल है। मुआशरत तबाह और कारोबारी तबका और सरमायादार अपना पैसा बैरून मुल्क ट्रांसफर कर रहे हैं। खान ने कहा मैंने बैरिस्टर गौहर समेत अपनी पार्लियामानी पार्टी को हदायत देता हूं कि इन अफराद के लिए असम्बली में आवाज बुलंद करें। हुकूमत बार बार जो इल्जाम लगाती है सिविल नाफरमानी तहरीक, उन्होंने कहा मुल्क को हमने निशाना नहीं बनाया। हमने तो ये जो जाली पार्लियामेंट है, जाली वोटों से आए, इनको हमने निशाना बनाना है। और खान ने बड़ा एक अहम ऐलान किया है। उसने कहा कि जब तक जिंदा हूं इन अफराद के कत्लेआम की तहकीकात के लिए जद्दोजहद करूंगा और इनको इंसाफ दिलवाए बगैर चैन नहीं लूंगा। जो लोग शहीद हुए उनके अल्लाह सदमे में है। मैं खुद फायरिंग की खबर सुनकर शदीद अजियत का शिकार रहा और नींद की गोली खाने के बावजूद नहती अवाम पर तशद्दुद के करब से सो नहीं सका। जिन लोगों ने एक खिड़की पता तक नहीं तोड़ा उन पर सीधे फायर मारे गए। हमारे लोग बिल्कुल पुरअमन थे,
قومی ترانہ پڑھتے فوجیوں کو گلے لگانے والے لوگوں پر فائرنگ کی گئی اور انہیں بے دردی سے قتل کیا گیا. ناظرین، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا ہے کہ 1.5 سال سے جیلوں میں ہم یہ نہیں کہتے معاف کرو، لیکن انصاف تو کریں. برسر سلمان اکرم دیگر دوستوں کے ہمراہ کوٹ لکھپت جیل ملنے آئے. میں نے اپنی لیڈرشپ کو اپنا نقطہ نظر بتایا. ٹکراؤ کی بجائے اس نقطہ ڈائلاگ کی طرف جانا چاہیے. حکومت سنجیدہ تو مذاکرات کا آغاز کرے. شاہ محمود قریشی، ہمیں سیاسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. 9 مئی کے دن ہمیں موقع پر موجود ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ میں موقع پہ موجودہ کراچی میں تھا، مگر گزشتہ ملاقات عمران خان کو سول نافرمانی تحریک مؤخر کرنے کی تجویز دی تھی. صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو مذاکرات میں موقف نرم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. چودھری فیصل صاحب نے کہا کہ پہلے کہتے تھے ہم سے مذاکرات نہیں کرتے، اب مذاکرات کے لیے تحت حکومت آگے لگ کر بھاگ رہی ہے. حکومت کو مذاکرات کے نام سے چیڑ ہے، مذاکرات کے نام سے ہی ان کی کانپیں ٹانگنے لگ جاتی ہیں، فیصل چودھری صاحب نے کہا. اور علی مین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ ہفتے تک مذاکرات میں پیش رفت کا انتظار کریں، نہیں ہوتی تو اتوار سے سول نافرمانی تحریک شروع کر دیں. وزیر اعلی کے پی کے علی مین گنڈا پور کی اڈالہ جیل سے باہر گفتگو. ناظرین، خان ڈٹا ہوا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ خان کو جھکایا جا سکتا ہے، توڑا جا سکتا ہے. یہ ان کے خام خیالی ہے. کتنی سزائیں دیں گے، کتنا ظلم کریں گے، کتنا جبر کریں گے، کتنی فسطائیت کریں گے. یہ عوام کو بھی اپنا مسیحا نظر آ رہا ہے. یہ عوام اپنے لیڈر کے لیے ڈٹ گئی ہے. یہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ بات کر رہے ہیں، میں زیادہ بات نہیں کرتا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی متحد رہے. شیخ افضل مروت صاحب ہوں، چودھری فیصل فواد چودھری ہوں، کوئی بھی ہو، یہ بات یاد رکھیں. یہ جو 25 کروڑ عوام ہے، یہ صرف خان کو پسند کرتی ہے، خان کی بات کرتی ہے. خان کے اگینسٹ کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا لیڈر ہو، یہ عوام اسے دھریڑ کر رکھ دے گی، اس کا ٹیا پنچا کر دے گی. خدارا جب خان ان کو سوشل میڈیا کو اپنا ٹائیگرز کہہ رہا ہے، اپنی آواز کہہ رہا ہے، جب آپ پارٹی کو چھوڑ کر جا رہے تھے، پارٹی سے آپ لا تلقی کا اعلان کر رہے تھے، اس وقت یہ سوشل میڈیا تھا جو خان کی آواز بنا. خان کو موقف کو انہوں نے پوری پاکستان بلکہ پوری دنیا کے سامنے رکھا. تو آپ ان کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ فوج کے نخل لیں. آپ پی ٹی آئی میں تقسیم پیدا کر رہے ہو. یہ جو خان کے ٹائیگرز ہیں، ان پہ مت کوئی بکواس کریں. یہ خان کے ٹائیگرز ہیں، خان کے لیے یہ لڑتے رہیں گے. ناظرین، اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد.